काफी देर तक रहे, तकरीबन 2.5 घंटे तक। वो 2.5 घंटे तुम्हारे साथ खेलते रहे? एक्सेप्शनल टाइम ना हुआ भाई? नहीं, हालात उनको मैंने स्ट्रेट सेट्स में दिया था 40 मिनट में, मैं उसके बाद बातें होती रही उनके साथ। अच्छा, मजेदार आदमी है। हाँ, अक्सर उनसे बैंक में भी मुलाकात होती रहती है। अब एक बार बैंक का नाम आ गया, अब ये सिलसिला दूर तक जाएगा। अभी तुम दोनों चीजों को छोड़ दो, घर में और भी बहुत से मामलों पर बात हो सकती है। अरे ठीक है मम्मी, आप नाराज मत हो, हम दूसरे मामला में भी बात कर लेते हैं। ठीक, बताइए कोई दूसरा मामला याद आ रहा है आपको? तुम दोनों की सीट्स कंफर्म हो गई हैं? हाँ, कल होगी। कुछ और? शादी के कपड़ों का क्या किया? मुझे क्या मालूम, वो तो डिजाइनर बना रहा है। मैं चाहती थी कि तुम शीजा की ज्वेलरी और कपड़े उसे अपने साथ ले जाकर दिलवा दो, कम से कम हमारे सर से ये जिम्मेदारी तो खत्म होगी। मुझे मालूम, आप ये जरूर कहेंगी मुझसे, जो आपने काम मेरे साथ डाले थे वो मैंने पहले ही कर लिए। वक्त से पहले ही अपना काम निपटा लेते हो? वक्त से पहले? आई डोंट थिंक सो। वक्त पे कह सकती हैं, मगर वक्त से पहले नहीं। जो तुम्हारे लिए वक्त पर होता है वो दूसरों के लिए वक्त से पहले होता है। हाँ, तो इसमें मुझसे ज्यादा दूसरे कसूरवार हैं। खैर, हर कोई तुम्हारी रफ्तार और मेयार से जिंदगी नहीं गुजारता। तुम्हारे कुछ अपनी ही कैलकुलेशंस हैं फारूक की तरह। एक्सक्यूज मी मम्मी, ये तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल किस्म का मामला है, इस पर बहस की जा सकती है। क्यों बाबा? नो कमेंट्स। मम्मी, ये क्या था, कॉम्प्लीमेंट या क्रिटिसिज्म? तुम जो भी समझो, मुझे तो जो कुछ कहना था मैंने कह दिया। ओह अच्छा, तो आप पापा को क्रिटिसाइज कर रही थी? चलो मान लिया नहीं कर रही थी, फिर कोई फर्क पड़ता है तुम्हें या तुम्हारे पापा को? पापा को तो नहीं पता, अलबत्ता मुझे फर्क पड़ता है। आप मेरी खूबी को खामी में बदलने की कोशिश कर रही हैं। खूबी? तुम कौन से प्लेनेट पर रहते हो मोहित? जुपिटर? हाँ, अभी आपको तो फख्र करना चाहिए कि मैं आपका बेटा हूँ। तुम में हर चीज फारूक की आ गई है, खुद सताइशी, खुद पसंदी, मैकेनिकल और मटेरियलिस्टिक थिंकिंग। हाँ, इसमें बुराई क्या है? दरअसल आप ये कहना चाहती हैं कि मैं पापा की तरह प्रैक्टिकल हूँ। तुम फारूक से ज्यादा प्रैक्टिकल हो। मम्मी, हर आने वाली जनरेशन पहली वाली जनरेशन से बेहतर होती है। खुदा रहम करे तुम पर और तुम्हारे बच्चों पर। मैं तो ये सोच कर डरती हूँ कि वो कितने प्रैक्टिकल होंगे। ऑफ कोर्स, अगर वो मुझसे ज्यादा मेहनत करेंगे तो यकीनन वो मुझसे ज्यादा कामयाब भी होंगे। मैं तो हैरान होता हूँ, आपको तो रश करना चाहिए कि मैं आपका बेटा हूँ। जिन बातों पे आप क्रिटिसाइज करती है ना, लोग उन्हीं बातों को अप्रिशिएट करते हैं। मम्मी, मेरी जिंदगी में आने वाली हर कामयाबी इन्हीं चीजों और इन्हीं क्वालिटीज पे बेस करती है। होता है मुझे तुम पर रश्क भी और फख्र भी, मगर सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं ये दोनों चीजें करने पर मजबूर हूँ, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। मगर फारूक की तरह खपती मत हो। तुम मुझे खपती समझो या कुछ भी, लेकिन हकीकत यह है कि मैं कामयाब इंसान हूं और मेरे बेटे भी कामयाब इंसान हैं। अगर दुनिया में कोई रेस हो तो उसमें हम हमेशा फ्रंट रनर्स रहेंगे। अब तुम चाहे मैं मटीरियलिस्ट कहो, प्रैक्टिकल कहो, सेल्फिश कहो या सिनिकल, लेकिन हकीकत इससे बदल नहीं जाएगी। और हकीकत यह है कि हम कभी लूजर्स की फहरिस्त में नहीं आए। तुमने ऐसी बातों से ब्रेन वॉश कर दिया मोहित का। भाई काशिफ तो खैर है ही तुम्हारी कार्बन कॉपी, मगर मोहित कम ऑन मम्मी, मुझे क्या हुआ और पापा ने क्या किया? मैं तो हैरान होता हूँ कि आपने इतना लंबा अरसा साथ कैसे गुजार लिया। आप दोनों की सोच और अप्रोच कितनी मुख्तलिफ है। मैं भी ये सोचकर हैरान होती हूँ कि मैंने फारूक जैसे आदमी के साथ इतना अरसा कैसे गुजार लिया। मगर मुझे कोई हैरानी नहीं होती, बीवी के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बीवी और शादी के अलावा बहुत सारी अहम चीजें हैं मेरी जिंदगी में। इतनी दिलचस्प किताब है, चाय का घूंट लेना भी भूल जाती हूँ। अम्मी, मैं अपने घर जा रही हूँ। इस तरह अचानक? बेटा वापस कब आओगी? अब कभी वापस नहीं आऊंगी। क्या बात है बेटा, क्या शादी से फिर किसी बात पर झगड़ा हो गया?
नहीं, अब कभी झगड़ा नहीं होगा। ना मैं यहाँ रहूंगी, ना कोई झगड़ा होगा। तो बेटा यहाँ तो आओ, मेरे पास आओ, आओ जाओ। शाबाश। देखो आराम से बैठ के बात करते हैं, ऐसे दिल थोड़ी छोटा करते हैं। शाबाश। हाँ मैं रोशी को साथ ले जा रही हूँ। आप बस एक इनायत करें कि शादी से तलाक के कागजात मुझे भिजवा दें। खाने पीने पर लगवा दूंगी नहीं ना? नहीं, आप अब क्या कर रही हैं? छोड़ो। अरे मैं रख देती हूँ, तुम पीछे रह बैठ जाओ। मैं कौन सा पेशावर से पैदा ला रहा हूँ? छोड़ो, मैं रख देता हूँ। आप इधर आ जाओ। ये लड़की आना से 1 मिनट। आप खड़ी से बैठिए। ये तुमसे खाने का पूछ रही थी, वो तो बता दो। नहीं, एक्चुअली वो फ्लाइट में खा लिया तो भूख ही नहीं था। थोड़ा सा खा लेते। बिल्कुल भी ख्वाहिश नहीं है। अब घर पे आज सब ठीक रहा? हाँ बस सब खैरियत ही थी। शादी ने कुछ किया? शादी ने कुछ नहीं किया, सिवाय सोनिया से लड़ने की। और अब ये इतनी आम सी बात हो गई ना कि हमारी जिंदगी में इसकी आदत हो गई है। देखेगा भी कुछ ना करे तो हमें तशवीश होती है। बाबा की तबीयत तो ठीक है, बस ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, मेडिसिन खुद भी ली और शाम को डॉक्टर अंकल भी आ गए थे। फिर चली गई ट्रिप पे? परसों ही तो गई है। अरे हाँ, वो तुम्हारा मूवी कैमरा ले गई थी। हाँ, वो तो मेरे पेशावर जाने से पहले उसने मुझसे पूछ लिया था, मैंने खुद ही दिया था उसे। वापस कब आएगी? मेरा ख्याल है कल आ जाएगी। और तुमने अपने पेशावर की टूर के बारे में तो बताया नहीं। हाँ अब तुम शादी कर लो। अभी आप मेरे पेशावर के टूर का पूछ रही हैं? ये अचानक से मेरी शादी का ख्याल कहाँ से आ गया? देखो मैं और अम्मी तुम्हारी तरफ से बहुत फिक्रमंद रहते हैं। मैंने कुछ कर दिया है क्या? कुछ नहीं किया, इसीलिए तो तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते हो। भी कभी अपने बारे में सोचो, अपने बीवी बच्चों के बारे में, अपने घर के बारे में। आप लोग हैं ना, मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी और से अपना ख्याल रखवाने। बीवी में और हम सब में बहुत फर्क है। सोचता हूँ तो फिर फिलहाल मैं इस जिम्मेदारी को लेने का सोच भी नहीं सकता। देखें, को पता थोड़ी है कि आने वाली का मिजाज कैसा होगा, वो हमारे इस माहौल में एडजस्ट होती भी है या नहीं होती, और मेरी जो इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं वो उनको अंडरस्टैंड करती है या नहीं करती। अब आप ये इतने सारे सवाल हैं कि इनसे बेहतर है कि मैं शादी नहीं करूं। वैसे भी पहले ही अपनी फरा है, अफशा है। फरा और अफशा की शादी में भी 4-5 साल और लगेंगे, और तुम पर ये कोई फर्ज नहीं है कि तुम दूसरे घर में घुलते रहो। अभी तुम्हें अफशा की फिक्र सताई जा रही है, फिर तुम्हें रोशीन का गम सताने लगेगा। ये सिलसिला कहीं नहीं थमेगा। कभी कभी तो मुझे भी पछतावा होता है कि मैंने यहाँ आकर तुम्हारी जिम्मेदारियों में और इस घर की मजबूरियों में इजाफा किया है। आपा, कैसी परेशानियां, कैसी जिम्मेदारियां। अब मैं अपनी बेवा बहन को कहीं अकेले तो नहीं रहने दे सकता ना। और यहाँ पे आप अपने घर में अब्बा के साथ हैं, अम्मा के साथ हैं, मेरे पास है। इन सब बातों को लेकर मैं बहुत मुतमईन हूँ। क्यों इस तरह की बातें कर रही? इसलिए कि तुमने हमारी वजह से अपने बारे में, अपनी फैमिली लाइफ के बारे में सोचना छोड़ दिया है। मैंने कुछ सोचना नहीं छोड़ा है। आप परेशान मत हो। आपने शादी का कहा है ना, कसम से मैं आपको